आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इरेडा स्टॉक के ऊपर। जी हाँ, जिसे हम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के नाम से जानते हैं। तो आज इसके बारे में हम डीपली एनालिसिस करेंगे, विशेष करके फंडामेंटल के ऊपर, और कुछ एनालिसिस्ट के द्वारा इस स्टॉक में सेल के रिकमेंडेशन है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये स्टॉक अपने क्षेत्र का बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और ये एक तरह से ब्रिज है। ये अभी हम लोग के फ्यूचर ग्रोथ के लिए रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ये भी फिलहाल अभी तो उठपटांग से एक सेक्टर लगता है, लेकिन फ्यूचर स्टॉक है ये। तो इसके बारे में हम लोग आज डीपली एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसमें आपको बहुत सारे प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। भले ही अभी इसमें सेल की रिकमेंडेशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर 3 साल 5 साल 10 साल के लिए इस स्टॉक को यदि आप ग्रिप करना चाहते हैं, एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, या तो इस स्टॉक में खरीदारी करने का अभी एक सुनहरा अवसर है। तो इससे पहले हम लोग इस स्टॉक की डीपली एनालिसिस चालू करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो अगर इस स्टॉक का हम मार्केट कैप देखते हैं तो 46,902 करोड़ का मार्केट कैप है इस स्टॉक का। यहीं स्टॉक का करंट पी लगभग 31 का है, 30.6 का, और इंडस्ट्री पी लगभग 25 का है। यानी इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी कंपेयर करें तो इसमें ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव नज़र आ रहा है, और ये एक वैल्यूएशन का वजह भी हो सकता है, जो कि इसकी अभी सेल की रेटिंग आ रही है। तो एक वजह जो है वो वैल्यूएशन भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हम लोगों ने अभी देखा पी, यही आरओसी देखे तो लगभग 9.5 का है, और आरओई 17.5 का है। बुक वैल्यू इसकी 34 का है। करंट स्टॉक प्राइस जो ट्रेड कर रहा है 175 के समथिंग में है। यही इसकी हाई देखे तो 310 का है और लो 121 का है। तो अगर हम ऑलमोस्ट कहें तो ये अभी 100% गेन करेगा, तब जाके ये अपने हाई को टच करेगा। तो लगभग 100% डिस्काउंट पे ये स्टॉक मिल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इस स्टॉक का फ्यूचर में बहुत बड़ा मार्केट है इसका, और ये फाइनेंस के सेक्टर से स्टॉक बिलोंग करता है। और ये फाइनेंस उस कंपनी को करता है जो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करने वाली है। तो ये एक तरह से भी ब्रिज का काम कर रहा है। और यहीं इस स्टॉक की फेस वैल्यू देखते हैं तो 10 का है, और फाइनेंस के सेक्टर का स्टॉक है, तो लाजमी है कि इसके ऊपर जो डेप्थ है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में हम लोग हाल देखते हैं कि क्या है। तो डेप्थ है कंपनी के ऊपर नियर अबाउट 55 करोड़। तो कंपनी के ऊपर डेप्थ है 54,639 करोड़ का, और यही कंपनी के ऊपर जो कंपनी के पास कैश जो है वो 1,189 करोड़ है। अगर हम मोटा मोटा चार्ट के ऊपर नज़र मारते हैं तो जो ये आपको ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, ये 200 डीएमए है, जिसके नीचे ट्रेड कर रहा है, और जो येलो कलर की लाइन है वो 50 डीएमए है। तो दोनों के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है ये स्टॉक। इससे पहले देखने को हमें मिला था दिसंबर 2024 के समथिंग। तो ये ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं किया। अगर कंपेयर टू अभी देखें तो यहाँ पे ज़्यादा दिन हो गए इस स्टॉक को डाउन होते हुए। यहीं अगर इसकी पीई देखते हैं हम पिछले 5 साल में, तो इसका जो मीडियम पीई रहा है पिछले 5 साल का वो 36 का रहा है, उससे अभी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर 3 साल की हम देखें तो 3 साल में भी इसका मीडियम पी जो है वो 36 का ही है, जिससे नीचे ट्रेड करता हुआ। चूँकि ये हाल ही में स्टॉक अभी ये लिस्टेड हुआ है, तो इसलिए इसकी जो मीडियम पी है वो सबका 36 ही दिख रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये अभी अपने चीपर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्रीज पी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ये अभी एक्सपेंसिव नज़र आ रहा है। यही इस कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट है और कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, जिसे आप रीड कर सकते हैं। मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यही कुछ पेयर कंपनी है जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल सेक्टर से जो पेयर कंपनी की लिस्ट है, जिसमें 7 कंपनी है, और ये कंपनी चौथे नंबर की मार्केट कैप के अकॉर्डिंग है। यही प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो लगभग 31.5 का है, और सेल ग्रोथ देखें तो ये भी नंबर ठीक दिखता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 35% की सेल ग्रोथ है। तो नंबर में कंपनी की जादूगरी है, और जो भी फिगर देखने को मिल रहा है वो बेहतरीन है। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात कर लें तो Q3 के रिजल्ट कंपनी ने अपडेट कर दिए हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट बेहतर है। मामूली ही जंप है लेकिन है। और ईयर ऑन ईयर भी देखें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक जंप हमें देखने को मिल रहा है। ये तो हम लोग रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। यही एक्सपेंस अगर देखें तो जैसे कि ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस में भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, और वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो एक्सपेंस थोड़ा सा डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। मेन चीज़ है प्रॉफिट। कंपनी प्रॉफिट क्या निकाल रही है, तो ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ पे भी इस नंबर में भी जंप देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो यहाँ पर भी हमें जंप देखने को मिल रहा है।
तो रिजल्ट मतलब फाइनेंशियल में कंपनी स्ट्रांग फिलहाल नज़र दे रही है, फिलहाल नज़र आ रहा है। यही कंपनी की कंपाउंडिंग सेल देखें तो ये भी नंबर ठीक है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट भी बेहतर है, स्टॉक CAGR अभी हाल ही में लिस्टेड है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक कहेंगे। कंपनी की बैलेंस शीट जो जब देखते हैं हम इसमें, तो कंपनी के पास जो रिजर्व है 6,648 करोड़, और वहीं कंपनी की जो लायबिलिटी है 4,774 करोड़, तो ये नियर अबाउट सेम नंबर ही नज़र आ रहा है। यहीं कंपनी के टोटल एसेट्स देखें तो ये ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बेहतर होता है। तो इस स्टॉक को हम लोग लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अगर हम देखते हैं, एक बार मैं आप लोगों से बताना भूल गया, एक डिस्क्लेमर भी है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, तो इसे एजुकेशन के लिए ही ले। बाई इस स्टॉक के बारे में बाई या सेल की रिकमेंडेशन हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, ये जो वीडियो में अगर आप इंटरडे के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप चाहें तो इससे बाहर जा सकते हैं। ये ओनली फॉर 3 महीने 6 महीने या लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एक्यूमुलेशन के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और यहीं अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो इसमें प्रोमोटर के पास कंटिन्यू स्टेबल स्टॉक पड़ा हुआ है, जो कि 75% जैसे कि सेबी की गाइडलाइंस है। और यहीं FI की बात करें तो FI सभी स्टॉक से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि इसमें है। और यहीं DI मामूली बढ़त के साथ अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं, और पब्लिक की होल्डिंग लगभग स्टेबल बना हुआ है। चूंकि इस स्टॉक में इतना करेक्शन हो रहा, पब्लिक इधर उधर जो भी जिनके पास भी है वो स्टॉक लेके बैठे हुए हैं। तो ये तो हम लोगों ने फंडामेंटल देखा। अब हम देख लेते हैं इसमें कुछ पैनल के द्वारा सेल की रेटिंग दी गई है, इसका भी हम लोग को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि देख रहे हैं इस स्टॉक के बारे में एक एनालिस्ट के द्वारा 1 साल का फोरकास्ट किया गया है, जिसमें मैक्सिमम एस्टिमेट 150 का है, यानी इस स्टॉक को सेल की रेटिंग दी गई है। और करंट मार्केट प्राइस से 25% डाउन या भी स्टॉक हो सकता है, जो कि अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिला है, मामूली डाउनफॉल। इसमें जो रेटिंग दी गई है स्ट्रॉन्ग सेल का, और EPS जो मार्केट ने एस्टिमेट किया था लगभग 1.5 का, जो कंपनी ने नंबर पेश किया है 1.46 का, ये लगभग 6.5% डाउनफॉल के साथ EPS की बात करें हम लोग। रेवेन्यू जो कंपनी ने अभी नंबर जारी किया है रेवेन्यू का, वो 5.47 है, जो कि मार्केट ने एस्टिमेट किया था 5.22 का। तो यहाँ पे लगभग 5% का जंप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सेल की रेटिंग दी गई है, और अभी से जो अभी करंट मार्केट प्राइस है इससे लगभग 25% का डाउन के साथ। अब ये तो हम लोगों ने देखा अभी शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन यहीं पे जो बिग प्लेयर है वो इस स्टॉक में गेम कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं बाइंग। आइए अब हम लोग वो भी डाटा देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, अगस्त में म्यूचुअल फंड का ये डाटा है। अगस्त में म्यूचुअल फंड की तरफ से ज़बरदस्त सेलिंग हुई थी इस स्टॉक में, वहीं सितंबर में बाइंग, और अक्टूबर में लगभग ये आंकड़ा फ्लैट ही रहा, नवंबर में भी फ्लैट ही कहेंगे, लेकिन दिसंबर में हुई है ज़बरदस्त बाइंग। और चार्ट उठा के देखेंगे तो चार्ट में लगभग अभी जहाँ पे मार्केट है वहीं पे दिसंबर में भी मार्केट था, यानी 2 महीने में एक उछाल और एक डिप देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से जो बिग प्लेयर हैं वो दिसंबर में बाइंग करके इस स्टॉक में बैठे हुए हैं। अभी फिलहाल जो जनवरी के इसमें डाटा अपडेट है, इसमें जो सबसे बड़ा सेलर है UTI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड ग्रोथ, जो कि सेल किया लगभग 1 लाख इक्विटी का। और यहीं जो सबसे बड़ा बायर है जनवरी मंथ का, वो टाटा निफ्टी मिड कैप 100 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, जो कि बाइंग किया है लगभग 30,000 इक्विटी का। ये जनवरी के मंथ का डाटा है। तो अभी हम लोग ये देख पा रहे हैं कि दिसंबर में जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, ये 1 महीना 10 दिन 5 दिन 3 महीने के लिए पोजीशन किसी भी स्टॉक में नहीं बनाते हैं। तो दिसंबर में अगर म्यूचुअल फंड की एंट्री हो गई है तो इस स्टॉक में लगभग 6 महीने साल भर में कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लानिंग करते हैं तो मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इस स्टॉक को अभी एक्यूमुलेट करने की सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहें तो 40-50 के रेशियो में अभी इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से अगर 150 पे जाता है तो वहाँ थोड़ी सी एक्यूमुलेशन और हो सकता है, और उसके बाद तो नीचे जाने का मुझे नहीं लगता। जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये स्टॉक 150 से नीचे जाएगा। बस यहीं आसपास से एक इसका बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है चार्ट पे एनालिसिस करने से, टेक्निकल देखने पे। तो वहाँ पे आपको एक करंट मार्केट प्राइस के आसपास चाहिए एक रिवर्सल इसमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चूँकि अभी मार्केट का सिनेरियो नेगेटिव है, कंपनी ने रिजल्ट अच्छा पेश किया है, फिर भी इसमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका क्या है इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। और इरेडा के शेयर आपके पास कितना है, या आप बाइंग करने की सोच रहे हैं, इसका भी
अपना विचार साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज यहीं पे वीडियो बाइंड अप करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।